स्टोर कीपर का जो इंटरव्यू होता है वो किस तरह का होता है, उसमें क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो नए हमारे लोग हैं इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके बारे में कुछ बताएं कि स्टोर कीपर का इंटरव्यू कैसा होता है। एक्चुअली वकार भाई, जैसे कि आपको पता है कि हर इंटरव्यू के 3 कैटेगरीज होती हैं। फर्स्ट इंट्रोडक्टरी होता है, दूसरा टेक्निकल होता है और थर्ड टेस्ट होता है। सही। तो पहले में इंट्रोडक्टरी में वो आपके बारे में पूछते हैं, आपके तालीम के बारे में, आपके एक्सपीरियंस के बारे में। दूसरा जो आपका टेक्निकल होता है उसमें आपके जॉब के बारे में पूछते हैं, आप डेली रूटीन्स आपकी क्या होती है, क्या आप काम करते हैं डेली। और हम्म। थर्ड वो आपसे कोई भी टेस्ट ले सकते हैं, अपने कंप्यूटर पे कुछ भी आपसे अच्छा, जानकारी ये ले वन सकते बाय हैं। वन हमें बताएंगे कि इंट्रोडक्टरी जो पार्ट होता है ये तो खैर सेम ही खाया होता है या आपका कोई स्पेशल होता बस है। सेम होता है, उसमें आपसे वो पूछते हैं कि अपने बारे में बताएं, आपने अपनी तालीम कहाँ से हासिल की, कितना काम किया है, कौन सी इंडस्ट्री में काम किया है, कितने साल काम किया है। और सही। उसके बाद जो टेक्निकल होता है उसमें वो आपके जो जॉब रोल होता है उसके रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। मसलन अगर आप स्टोर कीपर का इंटरव्यू दें तो वो स्टोर कीपर के बारे में पूछते हैं कि स्टोर कीपर की डेली रूटीन क्या होती है, वो स्टोर रूम में क्या करता है। और जो तीसरा पार्ट है टेस्ट, उसमें वो आपसे आपके काम के रिलेटेड कोई भी रिपोर्ट्स के फॉर्मेट वगैरह बना के देंगे। अच्छा। जो आपका टेक्निकल इंटरव्यू होता है स्पेसिफिकली हम उसके बारे में बात करेंगे कि टेक्निकल इंटरव्यू में क्या पूछते हैं आपसे, क्या क्वेश्चन फॉर एग्जांपल वो कर सकते हैं। टेक्निकल में जैसे मैंने आपको बताया कि वो आपके जो काम के बारे में ही पूछते हैं। हमसे ज़्यादा पूछा जाता है कि आप डेली रूटीन में क्या काम करते हैं। उसमें आपने उनको बताना होता है कि हम डेली बेसिस पे मटेरियल रिक्वेस्ट जो है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट से रिसीव करते हैं। उसके बाद अगर मटेरियल अवेलेबल है तो उसको इशू कर देते हैं। अगर मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो हम उसके लिए परचेज रिक्वेस्ट बनाते हैं, जो कि हम परचेज डिपार्टमेंट को सबमिट करते हैं। उसके बाद परचेज डिपार्टमेंट हमें LPO इशू कर देता है, यानी परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर के बाद हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है कौन से सप्लायर से सामान आ रहा है, और जो क्वांटिटी वगैरह जो हमने ऑर्डर की थी वो सब परचेज ऑर्डर में मेंशन होती है। उसके बाद जब परचेज ऑर्डर हमारे पास आ जाए तो हमने फिर सप्लायर से कॉन्टैक्ट करना होता है डिलीवरी के लिए। और जब हमारे पास डिलीवरी आ जाए उसके बाद हमने मटेरियल को इंस्पेक्ट करना होता है कि जो हमने मटेरियल ऑर्डर किया है उसकी स्पेसिफिकेशन मिलती है, जो मटेरियल डिलीवर हुआ है। अगर सेम है तो हम उसको रिसीव करके हमारा एक स्टोर में फॉर्म होता है, उसको हम रिसीव नोट बोलते हैं, वो हम प्रिपेयर करते हैं। और इस तरह सिस्टमेटिकली जो है वो मटेरियल हमारे स्टॉक में आ जाता है। उसके बाद जब स्टॉक में मटेरियल आ जाता है तो हम जो कंसर्न बंदा होता है जिसने सामान ऑर्डर किया होता है उसको हम इन्फॉर्म करते हैं कि आपने जो मटेरियल ऑर्डर किया था वो रिसीव हो गया, काइंडली आके इसको आप ले लें। तो वो बंदा आता है स्टोर में, हमारे पास एक और फॉर्म होता है जिसको हम स्टोर इशू फॉर्म कहते हैं। तो हम उस पर उस बंदे की रिसीविंग लेके और सामान उसको इशू कर देते हैं और वो हमारे स्टॉक से निकल जाता है सामान। उसके अलावा हमसे जो है वो डेली की रिपोर्ट्स के बारे में पूछा जाता है। लाइक आपका मैनेजर आपसे पूछ सकता है, मुझे बताओ आज के दिन में आपने कितना मटेरियल इशू किया है, कितना रिसीव किया हुआ है, और कितने जो है आपने ऑर्डर किया हुआ है और वो पेंडिंग है और डिलीवर नहीं हुआ। इसी तरह वो मंथली रिपोर्ट्स भी पूछ सकते हैं। हर मंथ के एंड में हमने रिपोर्ट सबमिट करनी होती है कि इस महीने में टोटल हमने कितना सामान रिसीव किया है, कितना इशू किया है और क्या हमारे पास बैलेंस है। इसके अलावा हमने डेली रूटीन पे अपना स्टॉक जो है वो मेंटेन करना होता है। हर आइटम के डिफरेंट लेवल होते हैं, मैक्सिमम लेवल और मिनिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल के हमने सामान इससे ज़्यादा ऑर्डर नहीं करना और मिनिमम हमने सामान इससे कम नहीं होने देना, क्योंकि सही। अगर स्टॉक हमारे पास लो हो गया तो कंपनी का ऑपरेशन बंद हो सकता है। सही। तो इसके लिए हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। सही। अच्छा, ये बताइए आपके जो डेली फॉर्मेट यूज़ होते हैं स्टोर के अंदर वो कौन कौन से होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास मटेरियल रिक्वेस्ट फॉर्म होता है, परचेज रिक्वेस्ट फॉर्म होता है, मटेरियल इशू फॉर्म होता है, टोटल रिसीव नोट फॉर्म होता है, डिलीवरी नोट होता है, गेट पास होता है।
सही है। और जो रिपोर्ट्स आपकी बनती हैं वो क्या मंथली होती हैं, बाई वीकली, वीकली या ईयरली, कैसे बनती हैं वो? ये डिपेंड करता है आपकी मैनेजमेंट पे। वो आप कभी भी किसी भी रिपोर्ट का कह सकती है, किसी भी आइटम के लिए, स्पेसिफिक आइटम के लिए भी पूछ सकती है या होल स्टॉक के लिए भी पूछ सकती है। इसलिए आपको जो हर टाइम प्रिपेयर होना चाहिए, और जैसे आप डॉक्यूमेंट कंट्रोल में करते हैं, आपके लॉग्स हर वक्त अपडेट होने चाहिए। सही है। कोई भी आदमी या कोई भी मैनेजमेंट से आपसे किसी भी चीज़ का स्टॉक पूछ सकता है सही है। या उसकी रिपोर्ट ले सकते हैं। रिकॉर्ड ले सकता है। अच्छा ये बताइए, ऑडिट आपका होता है राइट? जी, वो क्या होता है और किस तरह से आप उसको एक्सप्लेन करेंगे? बेसिकली ऑडिट का मकसद होता है कि जो हमने पूरे साल में रिसीव किया हुआ है, मटेरियल इशू किया हुआ है, और क्वांटिटी जो हमारे पास फिज़िकल स्टोर में अवेलेबल है और जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में, मसलन हमारे एक्सेल में या ईआरपी सिस्टम में दिखा रहा है, वो दोनों मैच कर रही हों। सही है। तो हम ऑडिट बोलते हैं। उसके टाइम पे आपको थर्ड पार्टी एडिटर आता है, आपकी अकाउंट स्ट्रीम होती है, वो कुछ भी रैंडमली आपसे पूछ सकते हैं, हमें ये आइटम है, इसकी क्वांटिटी चेक करवाओ। उसमें हमने उनको क्वांटिटी दिखानी होती है कि हमारे पे जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है उससे ये फिजिकली क्वांटिटी मैच कर रही है। लेकिन अगर उसमें कुछ हमें डिस्क्रिपेंसी मिल जाए तो उसमें हमने फिर उसको जस्टिफाई करना होता है कि इसका या तो इशू वाउचर नहीं बना या इसकी गुड रिसीव नोट नहीं बनी, पेपर वर्क मिसिंग है, या उसमें कोई एनसीआर वगैरह भी इशू कर देते हैं अगर अब ये ना हो तो? बाज़ का टर्मिनेशन भी हो जाती है। ना यार, टर्मिनेशन हो जाती है अगर कोई बड़ी बहुत ही amount- मेजर हो, कोई बड़ी मेजर। बड़ी अमाउंट की अगर। हाँ अच्छा, तो केयरफुल रहना पड़ता है इस बहुत काम के careful। लिए। अच्छा लास्टली हम ये पूछेंगे कि इसका जो टेस्ट होता है जी, वो कैसे होता है, क्या होता है? टेस्ट में इससे आपसे वो डिफरेंट रिपोर्ट्स बनाने का कह सकते हैं। आपको वो कह सकते हैं हमें मंथली आप स्टोर का स्टॉक लेजर बना के दिखा दें कि सही है। आपकी लास्ट मंथ क्लोजिंग किस कितनी। सॉफ्टवेयर पे यानी बनता है ये? ये एक्सेल पे। आपका मोस्टली काम एक्सेल पे होता है? नहीं, एक्सेल पे भी होता है जहाँ पे ईआरपी सिस्टम कंपनी के पास ना हो। अच्छा ईआरपी होता है इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। सही है। अगर आपके पास कंपनी के पास ईआरपी नहीं तो मोस्टली जो है वो एक्सेल पे होता है। और टेस्ट आपका एक्सेल पे ही होता है टेस्ट नॉर्मल? एक्सेल पे ही होता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि आप जिस कंपनी से छोड़ के दूसरी कंपनी में जा रहे हैं वो सेम ही सॉफ्टवेयर यूज़ करिए, तो एक्सेल जो है वो कॉमन है।